तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 6 अप्रैल 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में यूपी के जिलों के नाम बदलने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार। इन जिलों में अलीगढ़, सुल्तानपुर समेत कई और जिले हैं शामिल। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में महंगाई को लेकर फिर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमूल दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। इस बात की जानकारी खुद अमूल के प्रबंध निदेशक ने दी है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन की बढ़ोतरी के बाद कुल 15 दिनों में अभी तक 9 रुपए 20 पैसा पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। वहीं आज के मुख्य समाचार में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा का वेटेज केवल 30% होगा। बोर्ड इस बारे में जल्दी जारी कर सकता है सर्कुलर। यानी कि सीबीएसई बोर्ड की जो टर्म 1 की परीक्षा हुई थी तो उसका असर रिजल्ट पर केवल 30% पड़ेगा, बाकी 70% असर पड़ेगा टर्म 2 की परीक्षा से। अभी इन सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। वहीं आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान के पीएम यानी कि इमरान खान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लाइव सेशन के दौरान एक कॉलर ने इमरान खान को बंदर कहा, भगौड़ा कहा और यहाँ तक के बेशर्म कहा। असल में पाकिस्तान के पीएम बिल्कुल लाइव पब्लिक से बात कर रहे थे। इसी दौरान पब्लिक में से एक व्यक्ति ने इमरान खान पे अपना गुस्सा उतारा। उस शख्स ने पाकिस्तान के पीएम को जो बातें कही, अब उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मेटावर्स को लेकर बड़ी खबर है, यानी कि डिजिटल दुनिया को लेकर एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि आप मेटावर्स के जरिए मुर्दों से भी बात कर सकेंगे। अभी इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत का एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने तोड़ा है वादा, सड़कों पे उतरने के लिए तैयार रहे किसान। वहीं आज के मुख्य समाचार में राजधानी दिल्ली को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक बड़ी खबर है। दोस्तों इन सभी खबरों के अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। शहरों के नए नाम सुनने के लिए हो जाएं तैयार। उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार। 12 में से 6 जिलों के नाम बदलने का काम हो गया है पूरा। जल्दी दिखेगा इसका असर। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शहरों के नाम बदलने की तैयारी है। इनमें लगभग 12 जिले शामिल हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से किए जाने की योजना है। जिन जिलों के नाम बदलने की मांग की गई है उनमें अलीगढ़ को कहा गया है हरिगढ़ बनाने के लिए या आर्यगढ़ बनाने के लिए। वहीं फर्रुखाबाद को पंचाल नगर बनाने की मांग की गई है। वहीं सुल्तानपुर को कुशवनपुर बनाने की मांग की गई है। बदायूं शहर के नाम को बदलकर वेदमऊ रखने की मांग की गई है। वहीं फिरोजाबाद के नाम को बदलकर चंद्रनगर रखने की मांग की गई है। इसके अलावा शाहजहांपुर को शाजीपुर किए जाने की मांग की गई है। दैनिक भास्कर की तरफ से ये खबर आई है जिसमें बताया गया है सूत्रों के मुताबिक करीब 6 जिले ऐसे हैं जिन पर अंदर खाने सहमति बन चुकी है और इस पे मुहर भी लग चुकी है। यानी कि अभी हमने आपको जिन 6 शहरों के बारे में बताया उसके नाम जल्दी बदल सकते हैं। इन 6 जिलों के अलावा भी 6 और जिले हैं जिनके नाम बदलने के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इनमें शामिल है मैनपुरी, देवबंद, गाजीपुर, कानपुर। इसके अलावा आगरा। यानी कि आने वाले दिनों में इनके भी नाम बदले जा सकते हैं। फिर बढ़ेंगे दूध के दाम। अमूल के प्रबंध ने बताई है दाम बढ़ने की वजह। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, अमूल दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। अधिकारियों ने बीते मंगलवार को बताया है कि एनर्जी, रसद और पैकेजिंग की लागत बढ़ने की वजह से अमूल दूध की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने ये नहीं बताया है कि दामों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। बताया गया है कि महंगाई की वजह से एनर्जी, रसद और पैकेजिंग की लागत बढ़ गई है। इसी की वजह से दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर अमूल कंपनी ने दाम बढ़ाए तो आने वाले दिनों में दूसरे और दूध की कंपनियां अपने दाम को बढ़ा देंगी। इससे पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि पहले एक कंपनी दाम बढ़ाती है और फिर दूसरी कंपनियां दाम बढ़ाने लगती हैं। ऐसा भी हो सकता है दूध के दाम बढ़ने की वजह से कई और चीजें महंगी हो जाएं। हालांकि फिलहाल उन चीजों की अभी पुष्टि नहीं है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते रोज एक बार फिर से हुआ इजाफा। बीते 15 दिनों में अभी तक 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है पेट्रोल। जी हां, तेल कंपनियों ने बीते मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की। बीते 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। अमर उजाला.com की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि पिछले 15 दिन में सिर्फ 2 दिन 24 मार्च और 1 अप्रैल को तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, बाकी 13 दिनों तक इजाफा होता रहा। आसान सी भाषा में बताएं तो बीते 15 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 9 रुपए 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। फिलहाल ताज़ा अपडेट के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 104 रुपए 61 पैसे में। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए आपको राजधानी दिल्ली में 95 रुपए 87 पैसे चुकाने पड़ेंगे। देश के आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल के लिए 119 रुपए 67 पैसे देने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए यहाँ मुंबई में 103 रुपए 92 पैसे देने होंगे। बाकी कोलकाता और चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर हैं। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से कई और चीजें महंगी हो रही हैं। इसी कड़ी में खबर आई है कि तेल के दाम बढ़ने की वजह से गाड़ियों के माल भाड़े में 16% की बढ़ोतरी होने की आशंका है। इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर देखें अगली खबर में। आने वाले दिनों में और रुला सकती है महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण माल भाड़ा 16% बढ़ने की आशंका है। अगर गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा तो कई और चीजें हो सकती हैं महंगी। जी हां, पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी से लेकर आम आदमी तक प्रभावित हुए हैं। जिस रफ्तार से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर बाजार पर हो रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 9 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसी कड़ी में एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि बाजार मामलों से जुड़े जानकार और व्यापारी कहते हैं कि इसका सीधा असर गाड़ियों के माल भाड़े पर पड़ेगा और इसमें 16% तक की बढ़ोतरी की आशंका है। मध्य प्रदेश ट्रक ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष जसवीर सिंह कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा 16% तक बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी पर भी महंगाई का बोझ बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जो भी चीजें आप तक गाड़ियों के जरिए पहुंचती हैं और शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जिनमें गाड़ियों का इस्तेमाल ना होता हो। इसी की वजह से कहा गया है कि आने वाले दिनों में कई और चीजें महंगाई के मामले में लोगों को रुला सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में महंगाई बढ़ने की सबसे मेन वजह क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। दोस्तों, साथ ही में आपको एक और जानकारी दे दे कि जो हमारा दूसरा वाला चैनल है फूड से रिलेटेड, फिर से उस पर एक नया वीडियो आ चुका है। इस बार नए वीडियो के तहत आपको एक पिज्जा की दमदार रेसिपी देखने को मिलेगी, जिसके जरिए आप आसानी से घर पर ही बाजार जैसा पिज्जा बना पाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर वो वीडियो अच्छा लगता है तो उसे भी लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही में उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा का वेटेज केवल 30% होगा। बोर्ड जल्दी इस बारे में जारी कर सकता है सर्कुलर। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों के लिए खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर नया सर्कुलर जारी करने वाला है। खबरों के अनुसार अब टर्म 1 बोर्ड परीक्षा के परिणाम में केवल 30% अंक ही अंतिम परिणाम में जुड़ेंगे। बाकी के 70% अंकों का फैसला छात्रों द्वारा टर्म 2 परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जो टर्म 1 की परीक्षा हो चुकी है उसका असर रिजल्ट पर केवल 30% पड़ेगा। वहीं 70% रिजल्ट पर असर डालेगी टर्म 2 की परीक्षा। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तानी पीएम की फजीहत का वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। लाइव सेशन के दौरान एक कॉलर ने इमरान खान को बंदर और भगौड़ा, साथ ही में बेशरम कहा। खिसियाए इमरान खान ने कॉल काट दिया। जी हां, हाल ही में 28 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। बिल्कुल तय था कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है। इसी बीच जानकारी के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने संविधान के नाम पे खेल कर दिया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में अभी राजनीति के माहौल में घमासान मचा हुआ है। कई रिपोर्ट इस तरह की आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि कभी भी इमरान खान की कुर्सी छीन सकती है और जो अपोजिशन है वो हावी हो सकता है। बहरहाल मुल्क में इसके खिलाफ गुस्सा है और ये ज्यादा तब नजर आया जब इमरान खान ने एक लाइव सेशन में यूजर के फोन कॉल का जवाब दिया। बात उस दौरान की है जब पीएम इमरान खान आम जनता से फोन कॉल के जरिए बात कर रहे थे। इसी दौरान जनता में से एक व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया और अपनी भड़ास निकाली। कॉल के दौरान उस व्यक्ति ने पीएम इमरान खान को बंदर, भगौड़ा, यहाँ तक के बेशरम भी कहा।
जिस समय पीएम इमरान खान ये बातचीत कर रहे थे। जैसे ही इस तरह की बातें कॉलर ने बोली, इसके बाद खिसियाए इमरान खान ने कॉल कट करने को कह दिया। फेसबुक के मेटावर्स को लेकर आई है बड़ी खबर। बताया गया है कि इसके जरिए मुर्दों से भी बात की जा सकेगी। आइए आसान सी भाषा में समझते हैं क्या है मेटावर्स। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मेटावर्स के बारे में काफी सुना होगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये मेटावर्स फेसबुक वाली कंपनी का है। अभी हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दुनिया यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड है। वहीं अब नई दुनिया के रूप में मेटावर्स का जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड के अंदर महाविस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यानी कि एक बिग बैंग के जरिए जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, यहाँ की हर चीज को हम छू सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। अपनी इस दुनिया यानी कि इस ब्रह्मांड में लोग शारीरिक रूप से उपस्थित हैं, लेकिन मेटावर्स एक आभासी दुनिया है। आसान सी भाषा में कहें तो एक वर्चुअल दुनिया या एक डिजिटल दुनिया, जो कि असली वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। मेटावर्स में किसी गांव में बैठा छात्र दिल्ली के किसी स्कूल या कॉलेज में ठीक उसी तरह से क्लास ले सकता है जिस तरह कोई छात्र क्लासरूम में बैठकर क्लास ले रहा होता है। अमर उजाला.com की तरफ से ये आर्टिकल साझा किया गया है, जिसमें ये भी जानकारी दी गई है कि मेटावर्स में उन लोगों से भी बात करना संभव होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि जो मर गए हैं। इसमें पहले उस शख्स की तस्वीर का होलोग्राम तैयार किया जाएगा और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप उससे बात कर सकेंगे। ब्लैक मिरर नाम की एक वेब सीरीज है, जिसमें ठीक इसी तरह से दिखाया गया है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका पूरा पिछला डेटा लिया जाता है और फिर उसी के आधार पर एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। उसमें दिखाया गया है कि बात करते समय जो मर गया है उसकी आवाज भी बिल्कुल सेम होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, मेटावर्स एक आभासी यानी कि वर्चुअल एक डिजिटल दुनिया है, जो कि पूरी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट पर निर्भर करती है। यानी कि इस दुनिया में आप तभी घूम पाएंगे जब आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी कि आभासी वातावरण भी कहा है। वास्तविक दुनिया में आपको किसी जगह घूमने के लिए या कहीं पे जाने के लिए या उसको एहसास करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, जिसमें आपको कई तरह की परेशानी होती है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया यानी कि मेटावर्स में आप घर बैठे बैठे अमेरिका या दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। आप घर बैठे स्पेस का भी अनुभव कर सकते हैं। मेटावर्स में हर एक चीज आभासी होती है, यानी कि डिजिटल होती है। इसमें कुछ भी असली यानी कि वास्तविक नहीं होता। मेटावर्स से मतलब एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप ना होते हुए भी मौजूद होते हैं। इससे और ज्यादा आसान सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके बैंक खाते में पैसे पड़े होते हैं तो बस वो एक नंबर की शक्ल में होते हैं। असल में वहाँ पे सोना या कोई पैसा नहीं होता, बस एक नंबर के जरिए आपको दिखा दिया जाता है कि पैसे हैं। फिलहाल मेटावर्स का अनुभव लेने के लिए आपके पास वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट होना चाहिए, साथ ही में हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्मार्टफोन में एक मोबाइल ऐप की जरूरत है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं। भारत में एक बार फिर से 22 यूट्यूब चैनल को किया गया ब्लॉक। पहली बार देश के 18 यूट्यूब चैनलों पर भी लगा है बैन। 22 में से 4 हैं पाकिस्तान के। जी हां, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक की है। आईबी मिनिस्टर ने बीते मंगलवार को 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 22 चैनलों में से 18 यूट्यूब चैनल अपने देश के थे। इन चैनलों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात यह है कि ये इस तरह के चैनल थे जो कि झूठी खबरें देते थे। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इन चैनलों पर भी कई तरह की खबरें सुनी हो। चाय और शिकंजी बेचती हैं मुख्यमंत्री योगी की बहन। भास्कर.com की टीम ने जाकर की थी उनसे बातचीत। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर कोठार गांव बसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि इसी गांव में रहती हैं। कोठार से 2.5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर पार्वती का मंदिर है। मंदिर के पास ही योगी की बहन की चाय, नाश्ते और प्रसाद, साथ ही में शिकंजी की दुकान है। भास्कर की टीम ने जब मुख्यमंत्री योगी की बहन शशि से पूछा कि चाय की दुकान कब से चला रही हैं और क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहाड़ों में ज्यादा खेती नहीं होती है। जो थोड़ा बहुत उगाओ उसे जानवर खा जाते हैं। गाय भैंस पालने से घर नहीं चल पा रहा था, इसीलिए हमने 2010 में यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर चाय, नाश्ते और प्रसाद की दुकान शुरू कर दी। लोग माता पार्वती के दर्शन के लिए आते हैं तो हमारी दुकान भी चल जाती है। साथ ही शशि जी ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन लगा था, तब हमने खुद से ही इसमें टीन डाल दिया। अब दुकान ठीक हो गई है और बरसात में पानी अंदर नहीं आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन ने अपनी दुकान में एक तस्वीर भी लगा रखी है योगी जी की।
फिर से शुरू हो सकता है किसानों का आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि सरकार ने तोड़ा है वादा, सड़कों पे उतरने के लिए तैयार रहे किसान। जी हाँ, अमर उजाला.com की तरफ से ये आर्टिकल साझा किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने MSP पे गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किया वादा तोड़ दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर में महावीर चौक स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने के दौरान कुछ वायदे किए थे। चुनाव के बाद सरकार वो सब कुछ भूल गई है, लेकिन किसान नहीं भूले हैं। किसान फिर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली, सिंचाई और फसलों के वाजिब दाम भी नहीं मिल रहे हैं। हम किसान आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक। अमित शाह बोले कि आप सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण लाना पड़ा है ये बिल। जी हां, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से मंगलवार को दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस बिल में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करने की मांग की गई थी, ताकि दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक ही इकाई में यानी कि इकट्ठा किया जा सके। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार आम आदमी पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, उसके कारण दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 बिल लाना पड़ा है। एक और जानकारी यह है कि इस बिल के तहत कई सारे बदलाव किए गए हैं। इस बिल में सफाई कर्मचारियों को 14 दिनों का नोटिस देकर हटाने का जो प्रावधान था, उसे खत्म भी कर दिया गया है। सभी सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने की बात कही गई है। बिल को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि तीनों निगमों को अब सीधे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा और शहर का विकास होगा। राजस्थान में बन रहा है देश का सबसे हाईटेक और ऊंचा अस्पताल। 24 मंजिला हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस के लिए होगा हेलीपैड। जी हां, राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते मंगलवार को इसकी नींव रखी। 116 मीटर ऊंचे इस अस्पताल में हेलीपैड की भी सुविधा होगी, यानी कि हेलीकॉप्टर वाला भी एम्बुलेंस होगा। जानकारी के मुताबिक ये हॉस्पिटल 24 मंजिल की होगी। 24 मंजिला इमारत में मरीजों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। बेंगलोर ने लगातार दूसरा मैच जीता, राजस्थान को 4 विकेट से हराया। आइए बताएं मैच का हाल। जी हां, IPL के बीते रोज 13वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जवाब में बेंगलोर की टीम ने 19 ओवर 1 बॉल में इस मैच को जीत लिया। तो दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।